जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा और पूजा विधि बताऊंगा। भादों शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इसको स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन्य धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। इस व्रत में सुबह स्नान आदि करें और स्नान आदि जलाशय पे कर सकते हैं, नदी पे कर सकते हैं या अपने घर भी कर सकते हैं। इसमें लटजीरा यानी जिसे हम ओंगा बोलते हैं, अपामार्ग बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। उसकी 108 दातुन की जाती हैं। इसमें पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केले के पत्ते, यज्ञोपवीत, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, धूप, दीप आदि से पूजा की जाती है। व्रत का विधान: व्रत करने वाले दिन ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाए तो रेशमी धोती तथा वस्त्र धारण करें। तब अरुंधति सहित सप्तऋषियों को पंचामृत से स्नान करावें। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर उनके आसन पर विराजमान करें। तब सप्तऋषियों के निमित्त चंदन, कपूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और वहीं बैठ करके कथा श्रवण करें। एक समय राजा श्वेताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को मान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे अनेक प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारविंद से श्रेष्ठ व्रत को सुनना चाहता हूँ। राजा की इन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। धर्म में तुम्हारी रुचि है। मैं तुमको समस्त पापों का नष्ट करने वाली एक व्रत बताता हूँ। यह व्रत बहुत ही पवित्र है और सभी पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उन्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करते थे। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उन्तक ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक शुभ ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति से कुछ ऐसी थी कि कन्या के विवाह के एक पश्चात ही विधवा हो गई। यानी एक महीने बाद ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ रहकर जीवन व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक ने घर बार अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने आया करते थे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर अपना माता पिता की सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहाँ उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देख करके बहुत दुखी और विलाप करने लगी। वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। तब उसे चेत हुआ तो अपने सूती कन्या को गोदी में लेकर उन्तक के सामने गई। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे ये बताएं कि मेरी इस कन्या की गति किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उन्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर बोले,
कि प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रसला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। उसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में उसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़े। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान महातेजों में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ, जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े पड़ गए, आश्चर्यजनक व्रत है, उस व्रत की मुझे विधि बताइए। उत्तम प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चित ही दैहिक और भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। अब इस महान व्रत की कथा सुनो। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रत को श्रवण किया, आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाले उत्तम व्रत को सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छूट जाती है। हे नपुंसक, पूर्व जन्म में व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र के उस पाप को 4 स्तोनों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रसवाला धर्म में जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसके विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्योनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते, उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह शादी खेती के कार्यों में लगी हुई थी, तो वह रसोला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रसोला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतुदोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रसोला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतुदोष के कारण इन दोनों का और कोई दोष नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद था। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उगल दिया। सुमित्र की माँ जो कुतिया के रूप में बैठी हुई थी, यह सब देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर दिया। सुमित्र की पत्नी ने कुतिया को यह कृत साना गया। उसने जलती हुई लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति बैल के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता है, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष उगले वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या से भय से भ्रष्ट होने के कारण छू दिया। इस कारण बहू ने मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ गया हूँ। बोझा धोते धोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे कुछ नहीं दिया, ऊपर से मारा भी। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्रती किया करता है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट खाना खिलाया। उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण योनि को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के इन वचनों को सुनकर श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता अपने उच्च खल स्वभाव के कारण रसोरा होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया, इस कारण उनको दुख भोगना पड़ा। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, महर्षि सर्प तपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्रा अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक को चले गए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को धारण करता है समस्त पापों से छूट जाता है। इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। ऋषि पंचमी की आरती। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा, देव समाहते मुनि, सुकृत सूर्य गय काजा। ओम जय ऋषि राजा, जय दर्ग का वर्ण, भारद्वाज गौतम, जय श्रृंगी पाराशर अगस्त्य मुनि सत्तम, वशिष्ठ विश्वामित्र गिरि अत्रि, जय जय कश्यप भृगुप्रति, जय 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 तप संचम। ओम जय ऋषि राजा, वेद मंत्र दृष्टावन, सबका भला किया, सब जनता को तुमने देवी वेद के ज्ञान दिया। ओम जय ऋषि राजा, सब ब्राह्मण जनता के मूल पुरुष स्वामी, ऋषि संतति हम ज्ञानी हो सतपगामी। ओम जय ऋषि राजा, हमसे प्रभु अस्ति कथा, आप शीघ्र भर दो, शिक्षित सारे नर हूँ ये हमको भर दो। ओम जय ऋषि राजा, धरणी धर कृत ऋषि जन की आरती, जो कोई गावे वह नर मुनि जन कृपया।